प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की महिमा और स्तुति हो। एक बार और हम परमेश्वर का वचन लेकर हम आए हैं। उस वचन से हम पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे ईश्वर के पिता और प्रीति के प्रभु, आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते खुदा। इस वचन बोलने के लिए मुझे बल और ताकत और सामर्थ दिए खुदा, ताकि प्रभु आपका वचन प्रभु आपकी दास और दासी न पहुँचने पाए और इसके अनुसार से चलने पाए, निकास इसका कारण बनने पाए। खुदा हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। इस दुआ प्रार्थना को आपने सुना है, आपके लिए धन्यवाद दे। प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आइए हम कुछ परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पहला पतरस और 3 अध्याय का हम 3 से और 4 तक हम अच्छी रीति से आप कई बार पढ़ चुके हैं परमेश्वर के दासों से, और आज परमेश्वर के विश्वासियों से और विश्वासियों की पत्नी और विश्वासियों से, परमेश्वर के पास्टर और पास्टनियों के लिए आज ये खास करके ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है। तो हम उस वचन के आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना, आइए हम कुछ वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय का 1 से लेकर हम 4। हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पर कहता है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। आमीन। यहाँ पर एक उस पत्नी के बारे में बात करता है जो परमेश्वर पर विश्वास करती है, जो उसके अनुसार से चलती है, उसकी आज्ञा को मानती है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करती है। वहाँ पर कहता है, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। जो पत्नी अपने पति के अधीन रहती है और उससे प्रेम करती है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर यदि वो पत्नी अपने पति के अधीन नहीं है तो उसका चर्च में जाना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दशमांश देना, उसके लिए दान देना, सब कुछ उसके लिए व्यर्थ है। यदि वो अपनी पत्नी, यदि वो पति के अधीन नहीं है, यदि वो पति की आज्ञा नहीं मानती, वो पत्नी वो अपना मन का काम करती है, प्रभु का आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उस बहन जी से, उस माता से, कि तुम अपने पति के अधीन रहो। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास पतरस कहता है, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, यदि इनमें से हो ऐसे जो वचन को ना मानते हो, तो उन व्यक्तियों से कहता है, उन पत्नियों से कहता है परमेश्वर का दास, उस पत्नी से जो परमेश्वर के वचन को ना मानता हो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से ना चलते हो, वो क्या करे? अपने पति के अधीन रहे, अपने पति के इच्छा के अनुसार से चले। वो पत्नी जो वचन को ना मानती हो, तो भी तुम्हारे भय और सहित और पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन और अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा सिंच जाए। हाँ, तीसरे में बहुत अब उन दासों के लिए है। वहाँ पर तीसरे में, तो यहाँ पर लिखी है तीसरी आयत में, पतरस में 3 का अध्याय 3री आयत में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यहाँ पर एक परमेश्वर का दास, एक पास्टर की पत्नी से कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। उस पत्नी से कहता है जो श्रृंगार करती है। यदि वो पास्टर कहता है कि सोना चांदी पहनते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है। यदि वो पत्नी सोना चांदी आभूषण पहनती है, तो परमेश्वर की दासी नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती है। यदि वो श्रृंगार करती है, वो यदि परमेश्वर के नहीं मानती उसकी आज्ञा को,
भांति भांति के तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, और बाल गूंथना, और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, भांति भांति के रंग बिरंगे कपड़े पहनना और सोना चांदी पहनना। एक परमेश्वर की दास की पत्नी ये श्रृंगार करती है, शादी में जाती है और श्रृंगार करती है, श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है, पायल पहनती है, चूड़ी पहनती है। और मालूम है कौन? पास्टर की पत्नी ये काम करती है। कोई बड़ा पास्टर आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कहीं जाएंगे तो वहाँ पर, अरे तो वो पत्नी क्या करेगी पास्टर की, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है? अपना सोना चांदी उतार देगी, अपने पायल मायल उतार देगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ये वो ऐसी हो जाएगी, ऐसे कहे ये पहनती ना हो। यहाँ पर उन लोगों के लिए है, पास्टर की पत्नियों के लिए और विश्वासियों की पत्नियों के लिए आज ये मैसेज सुनी के लिए है। जो पास्टर की पत्नी श्रृंगार करती है, एक पास्टर की पत्नी श्रृंगार कर रही तो आगे चल के विश्वासी की पत्नी भी यही काम करेगी, वो श्रृंगार करेगी। जैसा आपने सिखाया वैसे इसका लेखा परमेश्वर उस पास्टर से ले लेगा, उस पास्टर की पत्नी से ले। पास्टर की पत्नी खुद करती है, श्रृंगार करती है, शादी में जाएगी, मेहंदी लगाएगी और कंगन पहनेगी, चूड़ी पहनेगी, कानों में पहनेगी, मंगलसूत्र पहनेगी, मांग भरेगी। ये पास्टर की पत्नी। ऐसों से परमेश्वर की दासी कहना बड़ी लज्जा की बात है। वो परमेश्वर की दासी, वह दासी कहलाने की योग्य नहीं है। उसे हम परमेश्वर की दासी नहीं कह सकते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानती है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से नहीं चलती है, वहां पर उन लोगों के लिए, पास्टर की पत्नी के लिए है। जो पास्टर की पत्नी वो फिर वो को कंगन पहनती है, सोना चांदी पहनती है, वो शादी में जाएगी, श्रृंगार के जाएगी, 16 श्रृंगार करके। क्या हम पहन सकते हैं? बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कौन कहता है कि नहीं लिखा है? पुराने नियम में जब यशायाह में देखते हैं तो आइए हम कुछ यशायाह में देखेंगे। पुराने नियम में यहाँ पर लिखा है 3:18 में यशायाह में, उस समय प्रभु घुंघरुओं और जालियों और चंद्रहारों, झुमकों और कड़ों, घुंघटों और पगड़ियों, पैगड़ियों और पटकों और गढ़ों और अंगूठियों, नथों, सुंदर सुंदर वस्त्रों का और कुर्तियों का, बटियों का, दर्पण का, मलमल वस्त्रों का, बंदियों का, दुपट्टों का, इन शोभा को दूर करेगा परमेश्वर। जिस सोना चांदी पहनते हैं, इन चीजों को परमेश्वर दूर करेगा। यहाँ पर लिखा है सुंदर वस्त्र पहनना, कुर्तियां पहनना, बटुओं को, दर्पणों, मलमल वस्त्रों और दुपट्टों और शोभा दूर करेगा। और भी चलो, सुगंध बदले, सड़ाहट, गंजापन। तो यहाँ पर परमेश्वर इस सजावट के लिए दूर करेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 2:9 में, पहला तीमुथियुस 2:9 में हम जब देखते हैं
2 कानों में लिखा है, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संभाले रहा और बाल गुतना और सोने के मोतियों को बहुमूल्य कपड़ों से। यहाँ पर देखो पौलुस भी बोलता है, तीमुथियुस की कलीसिया तीमुथियुस से भी बोलता है, बहुत है यहाँ पर कहने के लिए। लेकिन जब ये पतरस कहता है, जब वो पतरस कहता है यहाँ पर, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, यदि आप वो श्रृंगार पहन रही हैं तो आपकी पत्नियों के अंदर, पास्टर की पत्नियों के अंदर वो हब्बा जैसा पाप अभी उसके अंदर बसा है। क्योंकि जब उसने फल खाया उसकी आंखें खुल गई, उसे मालूम पड़ा कि मैं नंगा हूँ, मैं नंगी हूँ, तो वो कपड़े पहनने लगी। फिर भी कपड़ा सूख गया तो परमेश्वर ने स्वयं उसके लिए कपड़ा पहना है। कपड़ा सिवा और कुछ भी नहीं पहनाया है। आज परमेश्वर की लोग सोना चांदी पहन रहे, गहना पहन रहे। मेरी बहनों, मेरी माताओं, जितनी पासवान हैं उस सोने चांदी को दूर करिए, ऐसा पतरस कहता है। परमेश्वर की दासी उस सोने चांदी को पहनती है तो वचन के अनुसार से नहीं चलती है, अन्य भाषा बोल रही है, अच्छी प्रार्थना दुआ कर रहा है, उसकी प्रार्थना से चंगाई हो रही। अरे शैतान भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, शैतान भी उसके नाम से कांपता है। शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है, लेकिन वो मान्य नहीं करेगा जो उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा। प्रभु कहता है, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। तू कहेगी मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मैंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी बोली है, बड़े बड़े दान किए, उससे लेखा नहीं लेगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती हैं तो आपकी आंखें खुल गई हैं, मुझे पाए, आपकी आंखें खुल गई हैं। खुलते ही आत्मिक आंखें बंद हो गई, शारीरिक आंखें खुल गई और शरीर पे मन लग गया है। हाँ, मुझे चूड़ी पहनना है, मुझे कंगन पहनना है, मुझे झुमका पहनना है, मुझे शादी में जाना है। पहन के लोगों को दिखाएंगी, ये पास्टर की पत्नी श्रृंगार करके जा रही, देखो वहाँ चर्च में अच्छा प्रचार करती है, लेकिन शादी में श्रृंगार करके जा रही है। एक पास्टर की पत्नी अच्छा शादी में जाएगी, मेहंदी लगा के जाएगी, अच्छे सोना चांदी पहन के जाएगी, सिंगर के जाएगी, चाहे वो 4 बच्चों की माँ हो, चाहे वो बूढ़ी हो। एक परमेश्वर की विश्वासनी या पास्टर की पत्नी उम्र कितने की हो, लेकिन वो सज भज के शादी में जाएगी, लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास सोना चांदी अच्छे कपड़े हैं, और चर्च में अच्छी बातें कहेगी। यदि वो श्रृंगार कहती है, वो लोगों को दिखाने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं वो काम कर रही है, लोगों को दिखाने के लिए वो सोना चांदी श्रृंगार करती है। यदि हम नहीं पहनेंगे तो अब कलीसिया कैसे बढ़ेगी। अरे हम चर्च में आ जाएंगे, हम चर्च में आ जाएंगे तो तुम्हें हमारे जैसा रहना पड़ेगा। अरे परमेश्वर ने वो सौगंध खाई है कि हर घुटना मेरे चरणों में झुकेगा। एक ना एक दिन परमेश्वर की कलीसिया में आना है। हर व्यक्ति के लिए यीशु का नाम लेना है। हर जीव एक अंगीकार करेगी यीशु के नाम से, हर घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा। सौगंध खाई परमेश्वर ने कि हर जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। अरे प्रभु ने 6:65 में यूहन्ना में कहा, जब तक न परमेश्वर ना बुलाएगा उसके लिए तो परमेश्वर के चरणों में कोई नहीं आ सकता है। तू कौन होता है बुलाने वाला उसके लिए?
तू कौन होती है बुलाने वाली उसके लिए? जब तक ना परमेश्वर अपनी कलीसिया में ना बुलाएगा तो बुलाने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर है। जब हम 11 का 18 में प्रेरितों के काम में देखते हैं, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने मन फिराव का वरदान दिया है। जब परमेश्वर अन्य जातियों को मन फिराव का वरदान दिया है, तो उस टाइम पे जब अन्य जाति आएगी परमेश्वर के चरणों में सर झुकाने के लिए, परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए, वो सोना चांदी नहीं पहनेगी, वो दासी वो सोने चांदी पे मन नहीं लगाएगी, वो उसी बात पे चलेगी जो परमेश्वर का वचन कहता है। कहते हम सोना चांदी ना पहनेंगे तो कहने के लिए आ जाएगी। क्या हमारा श्रृंगार को देख के कलीसिया में कोई नहीं आएगा? अरे बुलाने वाले तुम नहीं हो, बुलाने वाला परमेश्वर है। कलीसिया में लाने वाला परमेश्वर है। पतरस से परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरी भेड़ों को देखभाल करेगा? क्या मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा? क्या मेरी भेड़ों को चराएगा? तो परमेश्वर यीशु मसीह भेज रहा है पतरस से। तो आपकी भेड़ को लाना, आपकी कलीसिया में लाना परमेश्वर का काम है। आपका काम है सिर्फ प्रार्थना करना और वचन के अनुसार से चलना। आप खेत में बीज बो देना। आपके सोना चांदी को देखकर नहीं अब वो आएगी। आप सोना चांदी पहने या ना पहने उसके लिए नहीं। जिसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर का वचन काम करेगा, तो वो आपके सोने चांदी को देखकर नहीं आएगा। वो आपके कर्मों के, आपके विश्वास के अनुसार से, आपके सामर्थ्य जो बसा हुआ उसको देख कर चले आएंगे। आपके कर्मों को देख के आपके भवन में, परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह वो भेड़ों को भेज देगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर की दासी कहती है, पास्टरनी, यदि मैं श्रृंगार नहीं करूंगी तो हमें देखकर हमारे चर्च में हमारे विश्वासी नहीं आएंगे। कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। कौन कह रहा है कि नहीं करेगा विश्वास? कौन कहता है कि नहीं करेगा विश्वास? आप प्रार्थना करिए परमेश्वर को, आप उसके लिए वचन सुना दीजिए। आप उसके लिए एक बार प्रार्थना कर दीजिए, आप एक बार उसके लिए वचन सुना दीजिए। आज नहीं तो वो कल परमेश्वर के चरणों में आएगा। परमेश्वर का अगर वो चुना हुआ होगा तो एक न एक दिन वो परमेश्वर के चरणों में आएगा। हर व्यक्ति के पास आपका काम है सुसमाचार सुनाना और उसके नाम को विश्वास दिलाना, और बाकी आना है ना आना वो परमेश्वर का काम है। बुलाना है ना बुलाना परमेश्वर का काम है। जैसा यशायाह में लिखा है, जैसे आकाश से वर्षा हिम गिरती है, बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी, ऐसा तेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे आकाश से वर्षा गिरती है, वो यूं ही नहीं लौट जाती है। जब वो पानी गिरता है जमीन पे तो गीली जमीन हो जाती है, और गीली जमीन हो जाती है तो हम उस खेत में बोने वाले के लिए बीज मिल जाता है, खाने वाले के लिए रोटी। ऐसा परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उसके लिए सुसमाचार सुना दीजिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप उसके लिए सुसमाचार सुना दीजिए। वो परमेश्वर का जब 6 का 65 में यूहन्ना में देखेंगे, परमेश्वर जब तक उसे ना बुलाएगा तो पर आपके भवन में, कलीसिया में कोई नहीं आएगा। यदि वो परमेश्वर जब भेजेगा तो उससे कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो परमेश्वर आपके चर्च में भेजेगा, आपकी कलीसिया में भेजेगा। आप उसके वचन को मानिए, आप उसके कार्यों। यदि हम श्रृंगार करते हैं तो हब्बा जैसा पाप है उसके अंदर अभी। अरे मैं कपड़े पहनूं, उसकी आंखें खुलेगी, अरे मुझे अब तो सोना चांदी पहनना है, मैं अपनी मायके जा रही हूं, मैं शादी में जाना है, मुझे देखेंगे ये कैसी है, अरे ये कैसी लगती हैं, तुम श्रृंगार क्यों नहीं पहनी है। आपके लिए आदमी गौर से देखेंगे, क्योंकि आप इज्जत को डरा रहे, हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप मनुष्य बेइज्जती करवा रहे। जब परमेश्वर बेइज्जती करेगा तब क्या हाल होगा। ये तो कुछ दिनों की ज़िंदगी है, जिंदगी भर परमेश्वर किया। वो सोना चांदी आपके गहनों को दूर करेगा, आपको धिक्कार देगा। मेरी बहनों, मेरी माताओं, अभी आपका मौका है, पछताव करिए। उस सोने चांदी से आप अपने श्रृंगार से दिखावटी श्रृंगार दूर करिए। यदि आज आप ना वो श्रृंगार को दिखावटी दूर नहीं करेंगी तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। आपकी प्रार्थना को सुनेगा, सब करेगा, लेकिन समय आने पर न्याय करेगा परमेश्वर आपका।
जब पूर्व में देखते, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यताव और नम्रता दीनता विनाशी और सजावट रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है, मूल्य बड़ा है। आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चली मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलिए। प्रभु आपके लिए बहुत सारी आशीष देगा। आप भी चिंता मत करें कि मेरी कलीसिया में कोई नहीं आएगा यदि मैं श्रृंगार नहीं करूँगी। जब परमेश्वर भेजेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है उसके लिए। आपके लिए भीड़ों को भेजेगा। पतरस के लिए एक जंगल में जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो जंगल में था यूहन्ना, भीड़ उसके पीछे हो ली, तो परमेश्वर ने यूहन्ना के लिए कहाँ भेजा? जंगल में पुकारने वाला यूहन्ना था। परमेश्वर का मार्ग सीधा करो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। तो परमेश्वर ने सारे आदमियों के लिए, सारे यहूदियों के लिए, सारे जाल लोगों के लिए जंगल में भेज दिया था। तो जहाँ आपकी कलीसिया होगी, जहाँ आप दुआ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी कलीसिया में विश्वासी भेजेगा। ये मेरा विश्वास है। आप प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलिए, आप दिखावटी श्रृंगार से दूर रहिए। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है आज। आइए तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र हमारी सेनाओं की यहोवा इज़राइल की खुदा, जितनी आज परमेश्वर की दास और दासी हैं और प्रभु अभी विश्वासनी है, आज प्रभु उनके लिए वो दिखावटी श्रृंगार दूर कर और तेरे वचन के अनुसार से चले। उनकी कलीसिया में प्रभु, उनकी आत्मिक उन्नति में प्रभु आप आशीष दे खुदा। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। तू परमेश्वर अपनी दासियों के साथ परमेश्वर अच्छा बता, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए खुदा, उनकी ज़रूरतों की इच्छा को पूरा करिए, कलीसिया में आशीष दिए खुदा। आपने खुदा इस दुआ प्रार्थना को सुना है, आपके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे दास और दासी सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों के लिए बहुत सारी आशीष दे, इसी वचन द्वारा कि परमेश्वर आप लोगों के लिए आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।